अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, मैं हूं आपका मेज़बान शफ़ीक अहमद ख़ान और हमारे इस YouTube चैनल द टाइगर ऑफ मैसूर में दास्तान हैदर अली के एपिसोड 9 में आप सबको खुशामदीद। दोस्तों, जैसे कि आप लोगों ने पिछले एपिसोड 8 में जाना था कि जब मराठाओं ने चुरकुली की जंगलों के पास हैदर अली की फ़ौज के ऊपर भयानक हमला किया तो उस हमले में पूरी हैदर अली की फ़ौज ऑलमोस्ट तबाह हो गई थी। दोस्तों, इसी हमले में लाला मियाँ की भी शहादत हुई थी और अली ज़मान ख़ान और मीर अली रज़ा ख़ान जैसे बड़े बड़े कमांडर्स को मराठा फ़ौजों ने गिरफ़्तार कर लिया था। दोस्तों, अगर कहा जाए कि ये लड़ाई और इस हमले की शिकस्त हैदर अली साहब की ज़िंदगी की सबसे बड़ी शिकस्त थी और इसी हमले से बस एक रात पहले हैदर अली साहब ने सुल्तान को एक लकड़ी से मारे थे। दोस्तों, जब मराठा फ़ौजों ने हैदर अली साहब के लश्कर के ऊपर रात को हमला किया तो उस वक्त हज़रत टीपू सुल्तान अपनी फ़ौज के आखिरी दस्ते में यानी कि आखिरी एंड के पास मौजूद थे और उस रात के हमले के चलते हर तरफ अफरा तफरी हो गई थी, जिसके तहत हैदर अली साहब उनके कुछ बचे हुए सिपाहियों के साथ उन्हें मैदान के पास वाली पहाड़ी के ऊपर चढ़ के वहाँ पर पनाह लेनी पड़ी थी। दोस्तों, जब हैदर अली साहब उस पहाड़ी के ऊपर चढ़े और उन्होंने जब नीचे का नज़ारा देखा तो उनका दिल बैठ गया, क्योंकि हर तरफ आग लगी हुई थी। हज़ारों मैसूर के सिपाहियों की लाशें जंगल में बिखरी हुई थी और साथ ही साथ कई लोग ऐसे थे जिनके हाथ कटे हुए थे, किसी के सीने से खून निकल रहा था, किसी का सर फटा हुआ था वगैरह। दोस्तों, उस नज़ारे को जब हैदर अली साहब देख ही रहे थे तभी उनको ये ख़बरें दी गई कि हज़रत टीपू सुल्तान भी इस हमले में मारे गए। हैदर अली साहब के अंदर का जलाल उरूज पे आने लगा था और हैदर अली आर पार की लड़ाई के लिए भिड़ जाना चाहते थे, लेकिन तभी दोबारा हैदर अली साहब के पास ये ख़बरें आने लगी कि हज़रत टीपू सुल्तान को शायद मराठा फ़ौजियों ने गिरफ़्तार कर लिया है। कुछ लोगों ने ये भी कहा कि सुल्तान लड़ाई से दूर थे और वो बच के निकल गए थे। दोस्तों, हैदर अली साहब के अंदर ये कश्मकश चल ही रही थी कि क्या उन्हें ये आखिरी हमला करना चाहिए जिसमें शायद हैदर अली साहब की भी शहादत हो जाती। लेकिन यहाँ पर गाज़ी बाबा ने हैदर अली साहब को संभाला और हैदर अली साहब के साथ बचे हुए कुछ सिपाहियों को लेकर गाज़ी बाबा श्रीरंगपट्टनम किले की तरफ निकल पड़े। दोस्तों, जब हैदर अली श्रीरंगपट्टनम किले के करीब जा रहे थे तो आप सबसे पहले किले के करीब ही मौजूद हज़रत अब्दुल शाह क़ादरी रहमतुल्लाह अलैह की दरगाह के पास गए थे और वहाँ पर अल्लाह ताला से हैदर अली साहब ने हज़रत टीपू सुल्तान की सलामती की दुआ की थी। दोस्तों, उस पूरे वाक़ये को मैंने फुल डिटेल के साथ हज़रत अब्दुल शाह क़ादरी रहमतुल्लाह अलैह की दरगाह को दिखाते हुए उस एग्जैक्ट लोकेशन से मैंने उस पूरे वाक़ये को नरेट करने की कोशिश की है। अगर आप उस वीडियो को देखना चाहते हो तो नीचे डिस्क्रिप्शन में उस वीडियो की लिंक आपको मिल जाएगी। दोस्तों, एक तरफ जब हैदर अली साहब हज़रत टीपू सुल्तान के लिए अब्दुल शाह क़ादरी रहमतुल्लाह अलैह की दरगाह पे दुआ कर रहे थे तो दूसरी तरफ मराठा हैदर अली को गिरफ़्तार हो गए हैं ये सोचकर जश्न मनाने लग गए थे। एक्चुअली दोस्तों, वो वाक़या कुछ इस तरह से हुआ था कि जब रात को मराठाओं ने हैदर अली साहब के लश्कर के ऊपर हमला किया तो उस वक्त हैदर अली के एक दोस्त और उनके सिपहसालार जिनका नाम यासीन ख़ान था, दोस्तों वो बिल्कुल हैदर अली की तरह ही दिखते थे और यहाँ तक कि यासीन ख़ान साहब हैदर अली साहब की तरह ही इमामा बांधते थे। और जब मराठाओं ने इस हमले के चलते हैदर अली की तरह ही दिखने वाले एक शख्स को घुड़सवारों को लीड करते हुए हमले का जवाब देते हुए देखा तो उन्हें लगा कि ये हैदर अली ही हैं और उन लोगों ने यासीन ख़ान साहब को गिरफ़्तार कर लिया। दोस्तों, जब यासीन ख़ान साहब को ज़ख्मी हालत में मराठा कमांडर त्रियंबक राव के सामने पेश किया गया तो त्रियंबक राव को भी यही लगा कि यही हैदर अली हो सकते हैं और त्रियंबक राव ने यासीन ख़ान को हैदर अली समझ के बड़े ही इज़्ज़त, अदब और एहतराम के साथ एक अलग टेंट लगवाकर उसमें उनको रख दिया। दोस्तों, इसी बीच दूसरी तरफ यहाँ जब सुल्तान के लौटने के बाद हैदर अली साहब बेहद खुश होते हुए अपने बचे हुए सिपाहियों के साथ श्रीरंगपट्टनम किले के अंदर दाखिल हुए तो हैदर अली साहब ने फ़ौरन अपने तोशखाने से सारा सोना, चांदी, जवाहरात, पैसे वगैरह सब निकलवा के अपने बचे हुए सिपाहियों में बांट दिए और उन लोगों को ये हुक्म दिए कि हर तरफ से बचे हुए सिपाहियों को इकट्ठा करो, अब जवाबी कार्रवाई का वक्त है।
दोस्तों इसी दौरान जब हैदर अली साहब ने ये फरमान जारी किया ही था कि उन लोगों को किले के बाहर कुछ बंदूकें और गोलियों के चलने की आवाज़ें सुनाई देने लगी। जब सिपाहियों ने जाकर किले के बाहर देखा कि क्या हो रहा है तो उन लोगों ने पाया कि हैदर अली साहब के एक और वफादार और दिलेर कमांडेंट मोहम्मद अली कुबेदान, उन्होंने अपने कुछ लगभग 1500 से 2000 सिपाहियों के साथ मराठा फ़ौजों को चकमा देने में कामयाब होते हुए श्रीरंगपट्टनम किले तक पहुँच गए हैं। हैदर अली साहब ने बेहद खुशी जाहिर करते हुए किले का दरवाज़ा खुलवाए और अपने दोस्त को यानी मोहम्मद अली कुबेदान को अपने गले से लगा लिया और साथ ही साथ मराठाओं से उन्होंने बदला लेने का इरादा और मजबूत कर लिया। दोस्तों इस वक्त तक त्रियंबकराव को ये पता चल चुका था कि असली हैदर अली तो श्रीरंगपट्टनम किले के अंदर फ़ौज को इकट्ठा कर रहे हैं जवाबी कार्रवाई के लिए, और जिसको मराठा फ़ौजों ने पकड़ रखा है वो यासीन खान हैं जो हैदर अली के दोस्त और उनकी तरह ही दिखते थे। दोस्तों कुछ रिवायतों में लिखा गया है कि इस बात को जानने के बाद त्रियंबकराव ने यासीन खान को रिहा कर दिया था, क्योंकि यासीन खान साहब की आंख फूटी हुई थी और उनका जिस्म भी बेहद ज़ख्मी था। और दोस्तों बाद में यानी कि दास्तान हैदर अली में आप आगे जानोगे कि यासीन खान साहब को हैदर अली साहब वन कंड्रे कहा करते थे, यानी कि एक आंख वाला। बहरहाल दोस्तों इस लड़ाई के बाद भी कई छोटी बड़ी लड़ाइयाँ झड़पें होती रही, जिसमें कभी मराठा जीत जाते तो कभी मैसूर फ़ौज भारी पड़ जाती। ऐसे ही जंग कई महीनों तक चलती रही और कई बार दुश्मन की फ़ौजें मैसूर हुकूमत के अंदर रिबेलियंस भी करवा देती थी, जिसके चलते पूरे के पूरे गांव को जलाकर राख कर दिया जाता था और साथ ही साथ इबादत गाहों को भी तोड़ दिया जाता था। लेकिन फिर भी मैसूर फ़ौज और हैदर अली साहब बिना हौसला हारे अपनी हर महाज पर मराठाओं को टक्कर देते रहे और आप लड़ते रहे। दोस्तों इसी बीच हैदर अली साहब को एक और ख़बर मिली कि कूर्ग के पालेगारों ने हैदर अली के फ़ौजदार और सिपाह सालारों को, जिनको हैदर अली साहब ने कूर्ग के कॉन्क्वेस्ट के बाद वहाँ पर नियुक्त किया था, उन सबको मार दिए हैं और विद्रोह कर दिए हैं। लेकिन हैदर अली साहब ये जानते थे कि यहाँ मराठा फ़ौजों से निपटना बेहद ज़रूरी है, इसलिए उन्होंने मैसूर की एक छोटी सी फ़ौज को मोहम्मद अली कमांडेंट के अंडर में देकर कूर्ग की तरफ रवाना किया। दोस्तों इसके 2 दिन बाद मैसूर और मराठा फ़ौजों में बहुत ही भयानक एक और लड़ाई हुई, जिसमें शुरुआत में तो मैसूर फ़ौज मोहम्मद अली कमांडेंट के अंडर में बहुत ही बहादुरी से लड़ी और ऑलमोस्ट जीत हासिल कर ही चुकी थी कि तभी त्रियंबकराव के फ़ौज के तोपों का लश्कर वहां आकर मैसूर फ़ौज के ऊपर भारी पड़ गया। दोस्तों उस लड़ाई के बारे में मीर हुसैन अली किरमानी और मुहिब्बुल हसन वगैरह हर राइटर्स ने इस तरह से लिखा है कि वो जो लड़ाई हुई थी उसमें ऐसा लग रहा था कि शायद मैसूर फ़ौज का हर सिपाही जाम शहादत को नोश फरमाएंगे और इस बार भी चुरकोली की तरह ही मराठा जीत जाएंगे। लेकिन उस मैदान जंग में मोहम्मद अली कमांडेंट ने कुछ ऐसा काम किया था जो शायद आज तक इतिहास में किसी दूसरे कमांडर ने नहीं किया है। दोस्तों जब मराठा फ़ौजों ने मोहम्मद अली कमांडेंट और उनके एक छोटी सी टुकड़ी के ऊपर हमला किया था तो चारों तरफ से वो लोग तोपें भी चला रहे थे, बंदूकें भी चला रहे थे और साथ ही कई मोहम्मद अली कमांडेंट के लश्कर के सिपाहियों को शहीद कर रहे थे। दोस्तों मोहम्मद अली कमांडेंट ने अपने बचे हुए सभी सिपाहियों को ये कहा कि मरे हुए मराठा और दूसरे सिपाहियों की लाशों को लेकर एक घेरे की तरह का एक दीवार बनाए और उस दीवार के पीछे उन लोगों ने पनाह ली और वहाँ से मोहम्मद अली कमांडेंट ने अपनी बंदूकें चलाते हुए उस अपनी लाइन को डिफेंड करते रहे। दोस्तों ज़रा सोच के देखिए कि हैदर अली के उन जांबाजों की हालत उस वक्त कैसी होगी कि जब चारों तरफ से गोलियां और तोपें चलाई जा रही थी उन लोगों के ऊपर और वो लोग बस मरे हुए कुछ लोगों की लाशों को अपने सामने रखकर खुद को डिफेंड करने में लगे हुए थे। ऐसे मुश्किल घड़ी में जब मगरिब का वक्त हुआ तो मोहम्मद अली कमांडेंट साहब इना डरे खड़े हुए और डायरेक्टली उन्होंने आज़ान देनी शुरू कर दी। दोस्तों किरमानी ने यह क्लियरली लिखा है कि मोहम्मद अली कमांडेंट ने उस मैदान जंग में खड़े होकर आज़ान दी थी और साथ ही साथ वहाँ पर इन गाजियों ने नमाजें भी अदा की थी। दोस्तों ये बिल्कुल 100% सच्चा वाक़या है जो मोहम्मद अली कमांडेंट और उनके लश्कर के साथ उस रात हुआ था और इस वाक़ये से हमें अल्लामा इकबाल का वो शेर याद आता है कि थे हम ही तेरे एक मार्काओ आराओं में, खुशकियों में लड़ते कभी दरियाओं में, दी अज़ाने कभी यूरोप की कलीसाओं में, कभी अफ्रीका के तपते हुए सहराओं में। शान आँखों में न जचती थी जहाँ दारों की और कलमा पढ़ते थे हम
छाव में तलवारों की। माशाल्लाह। दोस्तों पूरी रात मोहम्मद अली कमांडेंट और मराठा फ़ौजों के बीच में झड़पें होती रही, लेकिन मोहम्मद अली कमांडेंट ने बहुत ही होशियारी दिखाते हुए अपने सिपाहियों के साथ वहां से रात को ही निकल गए। और जब मराठा फ़ौजों ने यानी त्रियंबकराव की फ़ौजों ने सुबह में जाकर वहां पर देखा तो मोहम्मद अली कमांडेंट और उनकी फ़ौज रात को ही वहां से निकल चुके थे। दोस्तों यहां पर त्रियंबकराव बेहद गुस्सा हुआ और उसने यह हुक्म दे दिया कि मोहम्मद अली कमांडेंट और उनके सिपाहियों को पीछा किया जाए और उन लोगों को जहां भी गिरफ्तार हो या उनको घेर लिया जाए तो उनको वहां पर कत्ल कर दिया जाए। दोस्तों यहाँ पर आप सोच सकते हो कि बदहाल हालत में बिना खाए पिए बिना सोए मोहम्मद अली कमांडेंट और उनके 1000-1500 सिपाही सल्तनत मैसूर की तरफ जा रहे हैं और दूसरी तरफ मराठा फ़ौजें रीइंफोर्समेंट्स के साथ मोहम्मद अली साहब को मिटाने के लिए उनकी तरफ बढ़ रही हैं। और दोस्तों जब ऐसा लग ही रहा था कि मराठा फ़ौजें मोहम्मद अली कमांडेंट और उनकी सिपाहियों के ऊपर टूट पड़ेंगी तो उन्हें ईस्ट की तरफ से कुछ घुड़सवारों की गरजने की आवाज़ और अल्लाहू अकबर की सदाएं सुनाई देने लगी। दोस्तों जब उन लोगों ने गौर से देखा तो वहाँ पर और कोई नहीं बल्कि शेर मशरिक़, शेर दक्कन, शेर मैसूर हज़रत टीपू सुल्तान अपने 5000 घुड़सवारों के साथ मोहम्मद अली कमांडेंट और उनके सिपाहियों को बचाने के लिए आ गए थे। दोस्तों यहाँ पर सुल्तान ने दुश्मनों को वो जलवा दिखाया था कि 5000 उन 25000 पे भारी पड़े थे। और दोस्तों जब त्रियंबकराव को ये बात पता चली कि इस महाज पे भी वो हारने वाला है और साथ ही साथ उसको एक और जब खबर मिली कि पूना में रघुबा ने नारायण राव को मारकर ख़ुद गद्दी के ऊपर बैठ गया है, तो इस खबर को सुनते ही त्रियंबकराव ने जल्द से जल्द वापस पूना लौटने की तैयारी की और इसीलिए उसने हैदर अली साहब से यहाँ पर सुलह करने के लिए अपने वकीलों वगैरह को भेजा। दोस्तों इस सुलह के मुताबिक हैदर अली साहब ने मराठाओं को 2 लाख रुपए दिए और मराठाओं ने सभी जंगी कैदियों को रिहा कर दिया था और इसी मुआहदे के तहत मीर अली रज़ा ख़ान साहब को भी रिहा कर दिया था मराठाओं ने। दोस्तों इस सुलह के बाद हैदर अली साहब ने अपनी खोए हुए इलाकों को वापस लेने के लिए और जिन पालेगारों ने हैदर अली साहब से गद्दारियाँ की थी उनको सबक सिखाने के लिए निकल पड़े। और यहाँ पर हज़रत टीपू सुल्तान को हैदर अली साहब ने एक एक कर जैसे कि सिरा, मद्दागिरी, चन्नरायणापटना ऐसे कई इलाकों को सल्तनत मैसूर में शामिल करने के लिए हज़रत टीपू सुल्तान को रवाना किए थे। दोस्तों इसी दौरान हज़रत टीपू सुल्तान को हैदर अली साहब ने चित्रदुर्गा पे भी हमला करने के लिए भेजे थे, जहाँ के पालेगार ने मराठाओं का साथ दिया था। और दोस्तों सुल्तान ने चित्रदुर्गा के किले को चारों तरफ से घेर कर काफ़ी मशक्क़त का सामना करने के बाद सुल्तान और हैदर अली साहब ने चित्रदुर्गा पे कामयाबी हासिल की थी। दोस्तों वो चित्रदुर्गा की जंग और उस जंग के दौरान हुए वाक़ियात और बहादुरी के किस्से दास्तान हैदर अली के अगले एपिसोड में ज़रूर बताऊँगा। और आज की वीडियो में बस इतना ही। दोस्तों अब मैं मिलूँगा आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए और अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।